Assalamu alaikum students. This is the chemistry book for 10 class students. Chapter number is 1. Chapter name is hydrogen and water. Students, I've been teached out in the previous videos about the many topics of this chapter. Now this was the remaining topic which I've forgotten in the starting. So now of this time I am briefing about this topic. This is the very most important topic from the examination point of view. The name of this topic is anomalous behavior of water. Students, this is the very most important topic. Many times question came in the exam. They defined the anomalous behavior of water in the long answers. Long question answers. This question always come कि anomalous behavior of water बयान करें. Students, anomalous behavior of water जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो वाटर जो है स्टूडेंट्स वो उसकी जो मकसद जब हम टेम्परेचर कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो टेम्परेचर कम होने से उसका वॉल्यूम भी कम होता है. लेकिन यहाँ पर हर लिक्विड का जब टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का हम टेम्परेचर कम करें तो उसका वॉल्यूम कम होगा, या अगर टेम्परेचर ज़्यादा करें तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर दूध है. अगर हम दूध को गर्म करते हैं, चूल्हे पर रखते हैं, उसकी हम आँच हम तेज़ करेंगे तो इसका मकसद है हम आधे घंटे तक उसकी अगर आँच तेज़ रखें यानी कि तो आधे घंटे तक उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा. तो जब चूल्हे पर उसका आँच टेस्ट करेंगे तो टेम्परेचर उसका बढ़ता रहेगा. तो दूध अगर आधा पतीला हमने रखा है तो आधे घंटे के बाद उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आधा पतीला ऊपर तक आ जाएगा, यानी कि झाग बन के दूध बाहर निकल के गिरना शुरू हो जाएगा. तो इससे ये साबित हुई कि अगर किसी लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है. और जब हम आँच स्लो करेंगे यानी कि टेम्परेचर कम करेंगे तो वो आधा पतीला जो ऊपर तक पहुँच गया था टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगा, उतना ही आधा पतीला हो जाएगा. यानी कि अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, और टेम्परेचर को बढ़ाने से लिक्विड वॉल्यूम का जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है. सही है. तो ये बात तो समझ में आ गई कि किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम होने से कम होता है. सही है. लेकिन ये चीज़ पानी में नहीं होती. पानी में जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब अगर फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो 40 से हम कम माइनस करते जाएंगे और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएंगे, यानी कि टेम्परेचर हम कम करते रहेंगे तो जो लिक्विड पानी का जो वॉल्यूम है वो कम होता रहेगा. लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब मजीद हम टेम्परेचर कम करेंगे यानी कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम कम होना ख़त्म हो जाएगा. बस ये अब यहाँ पे वॉल्यूम कम नहीं होता 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक. जब हम टेम्परेचर मजीद कम करेंगे तो इसमें वॉल्यूम कम नहीं होगा. ये जो सवाल इसी चीज़ पर उठ रहा है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर नीचे की तरफ आता है, कम होता है, तो फिर ये लिक्विड पानी का जो वॉल्यूम है वो कम क्यों नहीं होता. जबकि टेम्परेचर कम होने से हमने ये कहा है कि वॉल्यूम कम होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम नहीं होगा, और इसी को एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स जो आप देखते हैं कि काफ़ी रिवर्स वगैरह में जहाँ बर्फ़बारी होती है वहाँ पर जो पानी की सतह पर बर्फ़ तैरते रहती है, पर फ्लोटिंग करते रहती है, वो डूबती नहीं है. वो क्यों नहीं डूबती? उसी चीज़ पे ये सवाल खड़ा हुआ है कि वो जो बर्फ़ जो पानी की सतह पर तैरते रहती है वो क्यों नहीं डूबती. वो इसलिए नहीं डूबती है क्योंकि उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने की वजह से वो जो बर्फ़ है, आइस है, वो जो है वो पानी की सतह के ऊपर फ्लोटिंग करते रहती है, तैरते रहती है, पानी में डूबती नहीं है. तो इसी चीज़ को अब हम एक यहाँ पर आगे हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो है ये देखिए एक डायग्राम नहीं बनाइए कि पानी के जो फॉर्मूला आता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है. हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होता है. तो यहाँ पर बात इस चीज़ पे आ रही है स्टूडेंट्स कि जो पानी है वो जो आइस है, जैसे हम आइस की बात कर रहे हैं, व्हेन आइस मेल्ट्स, जब आइस पिघलती है, बर्फ़ पिघलती है, सम ऑफ द फिक्स्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो उसके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, और द मॉलिक्यूल्स पैक देम सेल्फ मोर, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब आने लग जाते हैं, जिससे यानी कि टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम उसके कम होगा. तो अब बात ये आ रही है कि पानी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जब हम कम करते हैं तो वो जो है उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए. जबकि हमने यही कहा जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, उसको हम टेम्परेचर आंच बढ़ाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो दूध जो आधी पतीला होता है वो ऊपर तक आ जाता है, झाग बन के बाहर निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा. तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने से जो है दूध का वॉल्यूम बढ़ गया, दूध आधी पतीले तो ऊपर तक आ गया. लेकिन जब दूध का हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वो या ऊपर से तक जो पहुंच जाता है दूध वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है लिक्विड का, और टेम्परेचर ज़्यादा करने से लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है. लेकिन पानी जो है जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कम करने से इसका वॉल्यूम कम नहीं होगा. ये जो सवाल खड़ा हुआ है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जब पानी का टेम्परेचर कम किया जाता है तो इसका वॉल्यूम कम नहीं होता, यानी कि वॉल्यूम कम होना चाहिए. वॉल्यूम कम होने का मकसद पानी सुकड़ना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, उसकी जगह कम होनी चाहिए. लेकिन पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर नीचे आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ, तो पानी जो है उसका जो वॉल्यूम है कम नहीं होता, वो सुकड़ता नहीं है बल्कि
कॉन्ट्रैक्शन करने के बजाय एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन होती है, फैलाव होता है। तो इसी फैलाव को एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है कि पानी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आता है, तो बजाय वो टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका वॉल्यूम कम हो, मगर उसका वॉल्यूम कम नहीं होता, वो उसका वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स, वो वॉल्यूम जो है पानी का वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो जिस चीज़ की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो चीज़ पानी के अंदर नहीं डूबती। तो यही वजह है कि जो बर्फ़ जो है कि बर्फ़ जो पानी की सतह के ऊपर तैरते रहती है, फ्लूट करते रहती है, उसकी वजह यह है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम होती है, जब डेंसिटी कम होती है तो वो चीज़ अंदर नहीं डूबती। इसकी मिसाल इस तरह समझें जैसे पानी का बहुत बड़ा जहाज़ होता है, कितना बड़ा जहाज़ होता है, उसका वॉल्यूम कितना बड़ा होता है, वॉल्यूम बोलते हैं कि कोई चीज़ कितनी जगह करती है, तो उसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी उस चीज़ की उतनी ही कम होगी। जब किसी चीज़ की डेंसिटी कम हो जाती है तो वो चीज़ पानी में नहीं डूबती। जबकि सुई की मिसाल है, सुई कितनी छोटी होती है, इसका वॉल्यूम कितना कम होता है, तो किसी चीज़ का वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो चीज़ अंदर डूब जाएगी। तो यही बात है कि पानी की एक सुई जो है पानी में डूब जाती है, जबकि पानी एक इतना बड़ा पानी का जहाज़ वो पानी में नहीं डूबता। तो बात यह है कि पानी का जहाज़ बड़ा होता है, उसका वॉल्यूम बड़ा ज़्यादा होता है। जब वॉल्यूम किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाती है किसी चीज़ की तो वो चीज़ पानी के अंदर नहीं डूबती, सिंक नहीं करती है, डूबती नहीं है। और इसी तरह सुई जो उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, जब किसी चीज़ का वॉल्यूम कम होता है तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो चीज़ पानी के अंदर डूब जाती है। ये चीज़ आ रही है बर्फ़ के ऊपर, जो बर्फ़ पानी इलाकों में, जो दरियाओं में, वहाँ रिवर्स में जो पानी की सतह पर बर्फ़ क्यों ऊपर तैरती रहती है, फ्लूट क्यों करती रहती है, उसकी वजह यह है कि उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने लगता है, तो जब उसका टेम्परेचर कम होने लगता है तो कम होने की वजह से उसका वॉल्यूम कम नहीं होता। यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर शो हो जाता है कि उसका वॉल्यूम कम होने के बजाय ज़्यादा होता है। जब वॉल्यूम यानी कि ज़्यादा होता है, यानी कि एक्सपेंशन आती है, हिलाव आता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से वो जो बर्फ़ ऊपर पानी की सतह के ऊपर तैरते रहती है। तो यही टॉपिक समझाना था एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है। तो आप ये समझ लें। अब मिसाल के तौर पर एक गोला घंटा लें, मैं आपको गोले घंटे से मिसाल समझाता हूँ। बच्चे गोला घंटा खरीदते हैं तो उस टाइम वो पूरा उसका कप जो होता है गोले घंटे का ऊपर तक भरा हुआ होता है, लेकिन जब वही गोला घंटा कुछ देर के लिए आप बाहर धूप में रख दें तो धूप का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो धूप का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से तो बात यह है कि गोला घंटा जो ऊपर तक भरा हुआ था और ऊपर तक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है वो आधा और कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। जबकि मैंने शुरू में कहा दूध की मिसाल में कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये गोले घंटे का वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहा है सूरज के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। यहाँ पर गोला घंटा जो और आधा हो रहा है, पानी में चेंज हो रहा है। तो यही चीज़ जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो बर्फ़ जो है वो पानी की सतह पर क्यों तैरती रहती है, उसकी मिसाल आप गोले घंटे समझ लें। जब गोले घंटे का हमने टेम्परेचर बढ़ाया सूरज की रोशनी में, तो गोला घंटा जो पूरा कप भरा हुआ था वो मज़ीद उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, जैसे कि दूध में बढ़ रहा था वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर गोले घंटे का जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो गोले घंटे की मिसाल इसी चीज़ पर आ रही है। पानी की बर्फ़ के जो पीसीज हैं जो पानी के ऊपर फ्लूट करते रहते हैं, वो गोले घंटे की मिसाल पे आ रहे हैं कि जब लिक्विड यानी पानी का खास तौर पे जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ कम होगा तो उसका वॉल्यूम कम नहीं होता बल्कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है। जबकि दूध या कोई और चीज़ लें, किसी और लिक्विड की बात करें, तो अगर उसका हम टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम होने से उसका वॉल्यूम भी कम होगा। वॉल्यूम कम होने की वजह से वो जो है चीज़ जो है उसकी जो है वो बात जो है डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जब पानी का टेम्परेचर कम होता है तो उसका वॉल्यूम कम नहीं होता बल्कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। जबकि दूध की मिसाल में क्या था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाए थे वॉल्यूम बढ़ रहा था, टेम्परेचर कम कर रहे थे यानी कि आँच कम कर रहे थे तो भरा दूध जो ऊपर तक था वो नीचे आता। तो दूध की मिसाल में टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो रहा था, लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता, गोले घंटे में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, टेम्परेचर कम होने से इसका वॉल्यूम कम नहीं होता बल्कि वॉल्यूम जो लिक्विड का पानी का जो बर्फ़ बनी है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ और ऊपर की सतह पर जो पानी होता है वो ठंडा होता है। और जब वो नीचे की जगह आता है, नीचे वाले पानी की नीचे वाली सतह पे आता है, तो नीचे वाला पानी जो है वो ऊपर की तरफ आता है, वो गर्म होता है। नीचे वाला पानी जब वो ऊपर जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो यही बात है कि उसका जो वॉल्यूम जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, यानी कि जब टेम्परेचर कम कर रहे थे वॉल्यूम कम होना चाहिए, जबकि वॉल्यूम कम नहीं होता पानी का, वो उनके मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस से बढ़ता है वॉल्यूम ज़्यादा होने लगता है। तो नीचे का पानी जो गर्म पानी होता है ऊपर की सतह पर आता है, तो जिसकी वजह से ठंडा हो जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करते रहता है। तो ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर था। सो